हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर 9। चैप्टर 9 में 9.1 कंप्लीट हो चुका है और 9.2 का ये लास्ट वीडियो है, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराने के बाद फिर 9.3 चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है ना, जो वृत्ताकार है ना। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है ना, जो वृत्ताकार है, एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। ठीक है। तो प्रत्येक फ़ोन की दूरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले ये कहते हैं कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक गोल पार्क। तो आपको पता है अगर गोल पार्क है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा। मैंने बना दिया। मान लेता हूं ये केंद्र O है। क्या है ये? O है। ठीक है। अब 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। ये तीनों जो है ना कि इसकी परिसीमा की बाहर की बाउंड्री है ना पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। मान लेता हूं कि एक लड़का यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक बराबर दूरी, कहीं यहाँ बैठा होगा, कहीं यहाँ बैठा होगा। क्लियर? तो ये मैं ऐसे मिला देता हूँ, है ना। और ये टेलीफोन तार है, ये जो मिला रहा हूँ ये क्या है? टेलीफोन तार है। ठीक है। अब 3 लड़के थे, अंकुर, सैयद और डेविड। मैं मान लेता हूँ कि यह है अंकुर, ये है सैयद और दूसरा है डेविड। चलिए ये 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो जहां अंकुर बैठा है इस स्थान को मैं मान लेता हूं ए। क्या मान लेता हूं? ए। जहां सैयद बैठा है इसको मान लेता हूं बी, और जहां डेविड बैठा है उसके स्थान को मान लेता हूं सी। क्लियर? चलिए ये उसने कहा था कि बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं, मतलब कि अंकुर और सैयद के बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कि x है। क्या है? x। तो इतनी ही दूरी पर सब आपस आप में बराबर बैठे हैं, मतलब ये भी x है और ये भी x है। ठीक है। चलिए हमने देखा कि अंकुर और सैयद के बीच की दूरी, सैयद और डेविड के बीच की दूरी और डेविड और अंकुर के बीच की दूरी की सब बराबर हैं। क्लियर? और ये जो वृत्ताकार पार्क है ना इसकी त्रिज्या जो है कि 20 है। अब बताइए ये केंद्र से यहाँ पर C तक की दूरी कितनी होगी? 20 मीटर। यहाँ भी कितनी होगी? तो 20 मीटर। ऊपर भी कितनी होगी? 20 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है ना। देखिए हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इसका लंबाई ज्ञात करना है इस तार की, है ना, जो A से B तक है, B से C तक है और C से A तक है, जो तार की लंबाई है, अगर मुझे इसका ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मुझे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। देखिए ABC ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो इस त्रिभुज को आप देखेंगे कि इस त्रिभुज की भुजाएं जो है सब आपस में बराबर हैं, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखूंगा 20 मीटर त्रिज्या वाले गोल पार्क है ना। 20 मीटर त्रिज्या वाला क्या है? एक गोल पार्क है। ये बात कंप्लीट हो गया ना। चलिए तो अब आप ध्यान से सुनिए। अब क्या करूंगा कि ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। तो लिखूंगा
त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है ना। ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि अंकुर और सैयद के बीच की दूरी, सैयद और डेविड के बीच की दूरी, डेविड और अंकुर के बीच की दूरी समान है। तो समान है तो ये क्या है? बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। और तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखूंगा तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें भुजा देखिए, यानी ये लंबाई कितनी है? x, सब में कितनी है? x। तो लिख दूंगा 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ गया? √3/4 एक्स स्क्वायर। अब यही x का हमें मान बताना है, क्लियर ना? यही x का मान बताना है, आप इसको नोट करिए। चलिए, तो जो ये वैल्यू आई है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी का मान कितना आया है? √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए इसको मैं हटा दूँ। देखिए, चलिए अब आप एक बात समझिए, आपको ये छोटे छोटे कुछ त्रिभुज दिख रहे हैं क्या? एक त्रिभुज, ऐसे 2 और 3, टोटल 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं इन छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ दूं तो बताइए क्या बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिए। आपको दिख रहा होगा कि ये बी और सी के बीच ये त्रिज्या है, ये जीवा है। क्या है? ये जीवा है। अगर मैं इस केंद्र से जीवा पर लंब डाल दूं, क्या कर दूं? लंब डाल दूं, तो जीवा क्या हो जाएगा? समद्विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्विभाजित। टोटल दूरी अगर x था तो ये हो जाएगा x/2, ये क्या हो जाएगा? x/2। और जहाँ पे ये समद्विभाजित कर रहा है इसको मान लेता हूँ t। क्या मान लेता हूँ? t। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब आप एक चीज़ नोट करिए कि जो ये बन रहा है OBT, क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? आप देखिए ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज से मैं OT का मान ज्ञात कर दूं, ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए मैं लिखता हूं, लिखूंगा त्रिभुज OBT में, OBT में, तो T देखिए T 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में एक 20 मीटर कर्ण दिया है और ये आधार दिया है x/2, तो बताइए ये लंब निकल जाएगा ना? तो हम जानते हैं क्या चीज़? पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर, यानी OB क्या है? कर्ण है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो OB स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी BT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। देखिए OB का मान कितना है? 20, तो रखूँगा 20 का स्क्वायर बराबर BT का मान कितना है? x/2 का स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर, क्योंकि OT बताना है। चलिए 20 का करेंगे तो हो जाएगा 400 बराबर x² प्लस OT स्क्वायर। अब आप इसको देखोगे कि जो OT स्क्वायर है, इस वाले वैल्यू को अगर इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा? 400 माइनस x² बराबर OT स्क्वायर। क्लियर? तो क्या बताइए? OT बराबर √400 माइनस x² होगा। ठीक है, OT क्या आपको दिख रहा है कि इस त्रिभुज में देखिए, ये वाला अगर पूरा मैं त्रिभुज की बात करूं OBC में, तो ये OT ऊंचाई है। क्या है? OT ऊंचाई ये आया है। क्लियर? तो चलिए आप यहाँ तक नोट करिए। चलिए अब हटाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए तो ये हमारे पास आ गया OT।
अब चलिए हम त्रिभुज ओ बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ओ बी सी है ना, अगर आप देखोगे ओ बी सी और यहाँ से ओ सी ए, ये त्रिभुज सब बन रहे हैं ना, 3 त्रिभुज बन रहे हैं और तीनों त्रिभुज बराबर हैं। क्यों बराबर है? देखिए बी और सी के बीच की दूरी कितनी है? x, तो यहाँ भी कितना है? x, इधर भी कितना है? x, त्रिज्या भी कितनी है इसकी? 20, इधर भी 20, इधर भी 20, मतलब तीनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे ओ बी सी का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, क्लियर। चलिए देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था कितना? √3/4, तो रख लूँगा √3/4 x स्क्वायर बराबर 3 गुणे, अब ओ बी सी का क्षेत्रफल, देखिए ओ बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? अगर ऊंचाई दिया हो तो आपको पता है 1/2 गुणे बेस, बेस कितना है? BC, इंटू हाइट कितनी है? OT, ये हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इसको नोट करते हैं, √3/4 x स्क्वायर इक्वल टू गुणा हो जाएगा 3/2 BC का मान कितना है टोटल? तो x रख दूंगा, x गुणे OT का मान कितना आया था? रूट में 400 माइनस x स्क्वायर बटे 4। चलिए इसको हटा दूँ नीचे वाले को, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x से x कट गया, 2 दूना 4, क्या बचा इधर? √3/2 इंटू x, है ना, इधर बराबर, इधर क्या बचा? 3, और इधर क्या बचा? रूट में 400 माइनस x स्क्वायर बटे 4। नोट करिए यहाँ तक। चलिए अब हटा दें, देखिए ध्यान से। चलिए अब देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू आई है इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इस 3 को इधर ला दूं तो क्या होगा? √3/2 मल्टीप्लाई 3, है ना, डिवाइड होगा इंटू x बराबर क्या होगा? ये रूट में 400 माइनस x स्क्वायर बटे 4, ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? वर्ग कर दूं, तो लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करता हूं तो इधर का क्या होगा? √3 का करेंगे तो क्या होगा? 3 बटे 2 का करेंगे तो 4 गुणे 3 का करेंगे तो 9, x का करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, इधर पूरा रूट में है तो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 400 माइनस x स्क्वायर बटे 4, ठीक है। चलिए ये 3 से कट जाएगा, 3 का 9, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x स्क्वायर बटे 4 × 12 बराबर, इधर क्या होगा? 400 माइनस x स्क्वायर बटे 4, ठीक है। चलिए अब मैं हटा दूँ इसको, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब ये x स्क्वायर बटे 12 यहाँ पे है x स्क्वायर बटे 4, इसको एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर बटे 12 प्लस x स्क्वायर बटे 4 बराबर 400, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4 × 12 यानी 3x स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करना जानते ही हैं ऑलरेडी, और यह है 400। हटा दो इसको नीचे वाले को। चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 और 3 4x स्क्वायर बटे 12 बराबर 400, क्लियर। तो देखिए इसको कर देंगे 4 × 12, कितना से कटेगा? 3 बार में, और गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1200, कितना हो जाएगा? 1200। चलिए अब हटा दूँ, देखिए अब x स्क्वायर बराबर 1200 आ गया, तो बताइए x बराबर √1200 होगा। 1200 को बाहर निकालेंगे आप तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 400 गुणे 3, 1200 को लिख सकता हूँ ना। 400 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 20 होगा, और ये 3 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मैं लिख दूंगा √3 और यहाँ पे लिख दिया मीटर, यानी x का मान आ गया 20√3।
मीटर, है ना। यही हमसे पूछा था कि प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई कितनी है, यानी x बराबर 20√3 मीटर। तो लिख दूंगा प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई कितना है, 20√3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी ये पूरा प्रश्नावली 9.2 का टोटल 6 क्वेश्चन था, ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रश्नावली 9.3 स्टार्ट करूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।